PKS स्टडी मटेरियल चैनल में आपका स्वागत है। हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर का परिचय, जिसमें पहला टॉपिक है कंप्यूटर के कार्य, विशेषताएं एवं विकास यात्रा। ये टॉपिक पटवार, वीडियो, CET तथा अन्य एग्जाम के अंदर भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम वीडियो एवं पटवार को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर पहला टॉपिक है कंप्यूटर के कार्य, विशेषताएं एवं विकास यात्रा। ये क्वेश्चन आंसर है पिछले एग्जाम में आए हुए। नंबर 1, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणाम को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है कंप्यूटर कहलाता है। कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्वीकार करती है, फिर डाटा को प्रोसेस करती है, आउटपुट में उत्पन्न करती है, परिणाम को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? चार्ल्स बेबेज हैं, ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जो भाप से चलता था और तथा गणनाएं कर सकता था। चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित एनालिटिकल इंजन का निर्माण कार्य 1833 में आरंभ किया, जिसका डिजाइन 1837 में प्रस्तावित किया। इसे पूर्ण रूप से 1842 में बनाया, जो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता था तथा मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं कर सकता था। कंप्यूटर के विकास की दिशा में प्रथम प्रयास 19वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज द्वारा सूचनाओं के प्रसंस्करण के उद्देश्य से एक यंत्र निर्माण के रूप में किया गया। यह अत्यंत साधारण प्रकार का यंत्र था, जिसके मुख्यतः 3 भाग, संग्राहक, चक्री तथा नियंत्रक थे। कंप्यूटर के विकास में वॉन न्यूमैन का महत्वपूर्ण योगदान है। आधुनिक कंप्यूटर की सर्वप्रथम खोज 1946 में हुई। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ है। प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। कंप्यूटर का मूल ढांचा पहली बार किसके द्वारा तैयार किया गया? सबसे पहले मूल ढांचा किसके द्वारा तैयार किया? जॉन वॉन न्यूमैन और चार्ल्स बेबेज के द्वारा। दोनों ही इसके आंसर है कि सबसे पहले किसके द्वारा तैयार किया गया? जॉन वॉन न्यूमैन और चार्ल्स बेबेज। पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने की थी? चार्ल्स बेबेज और OHFRS। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम क्या था? ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था, उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित किया गया था। कब किया गया था? 1837 ईस्वी के अंदर। निम्नलिखित में से किस भाषा में कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है? कौन सी भाषा थी? लैटिन भाषा। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटर से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है गणना करना और कुछ जोड़ना होता है। अगला है कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं परिशुद्धता, परिश्रमिता, बहुउपयोगिता या स्मृति सटीकता, उपरोक्त सभी। कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में जान लें। कंप्यूटर की शुद्धता एवं सटीकता। कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम हमेशा शुद्ध होते हैं। कंप्यूटर को एक बार सही निर्देश देने के बाद वह सारे परिणाम सही निकलते हैं। कंप्यूटर कभी गलत नहीं करता। कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम से होने वाली गलतियां मानवीय गलतियों के कारण होती है। कंप्यूटर में खराबी आने से, वायरस आ जाने से गलत परिणाम निकाल सकता है। सक्षमता, परिश्रमिता, लगन। कंप्यूटर कार्य करते करते कभी भी थकता नहीं, जिसे निरंतर कार्य कई घंटे कार्य करने से बाद भी एकाग्रता एवं गति के साथ कार्य करता रहता है। स्वचालन। कंप्यूटर में स्वचालन का गुण होने से इसके प्रयोग से मानव श्रम और समय की बचत होती है। स्वचालन मतलब स्वयं ही चलता है, इसमें मानव श्रम की और समय की बचत होती है। व्यापक बहुमुखी उपयोगिता। कंप्यूटर का प्रयोग अनेक तरह से कार्यों में किया जाता है। कॉलेज, अस्पताल, फैक्ट्री, घर अनुसंधान, मनोरंजन, अनेक क्षेत्रों में
कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति भी होती है कि गति के बारे में देखें तो कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। किसी मनुष्य द्वारा पूरे वर्ष के लिए किए जाने वाले कार्यों को कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में कर सकता है। कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं। कौन से? हर्ट्ज में मापते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड में गणनाएं कर सकता है। नैनो सेकंड में गणनाएं कर सकता है। नैनो सेकंड का मतलब 10⁻⁹ सेकंड। स्थायी एवं विशाल भंडारण क्षमता, कंप्यूटर के बाह्य तथा आंतरिक संग्रहण माध्यमों डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप सीडी रोम में असीमित डाटा और सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है। गोपनीयता, पासवर्ड के प्रयोग के द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है। अगला है बिना थके दोहराए गए कार्य को करने से कंप्यूटर की क्षमता को क्या कहा जाता है? बिना थके कार्य करने कंप्यूटर की क्षमता को क्या कहा जाता है? डिलीजेंस या लगन। मतलब बिना थके कोई काम करता है, मान लो बिना थके काम करता है, इसका मतलब उसकी लगन लग गई है, यही होता है मतलब। इसीलिए बिना थके दोहराए गए कार्य को कंप्यूटर की क्षमता को क्या कहा जाता है? लगन। इसे ऐसे याद रख लो, या डिलीजेंस, दोनों बात सही है। एक बार उपयुक्त प्रोग्राम द्वारा जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं। कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। यह लक्षण क्या कहलाता है? यह कहलाता है ऑटोमेटिक या स्वचालन। मतलब बाहर की किसी इंसान की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक काम कर लेता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या हैं? मुख्य कार्य प्रदत्त संकलन, प्रदत्त संचयन, प्रदत्त प्रोसेसिंग, उपरोक्त सभी। डेटा, कंप्यूटर के कार्य हैं डेटा संकलन, डेटा संचयन और डेटा संसाधन और डेटा निर्गमन। कंप्यूटर 5 मूल कार्य ऑपरेशंस क्रियान्वित करता है, जो इनपुट आउटपुट स्टोरेज को कंट्रोल है। मतलब इनपुट देता है, इनपुट के बाद क्या करता है कंप्यूटर? जैसे हम इनपुट डालने के बाद क्या करता है? गणना करता है, प्रोसेस करता है, कंपाइल करता है, एग्जीक्यूट निष्पादन करता है, यानी वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद आउटपुट निकलता है। कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? किसके लिए प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर? कंप्यूटिंग के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, प्रलेखों के संग्रहण के लिए, ये सभी इन सब के लिए कंप्यूटर कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा में कंप्यूटर निम्न रूप से प्रयुक्त किया जाता है। किसके लिए? शोध उपकरण के रूप में, शिक्षण अधिगम मशीन के रूप में, प्रबंध उपकरण के रूप में, या उपरोक्त सभी सबके लिए किया जाता है। कंप्यूटर के अनुप्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। पर्यावरण, पुस्तकालय, यातायात, पुलिस प्रशासन, मौसम विज्ञान, संगीत, चित्रकला, ज्योतिष, इंजीनियरिंग, डिजाइन आदि अनेक क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। निम्नलिखित क्षेत्रों में कंप्यूटर का विभिन्न अनुप्रयोग किया जा रहा है। डाटा प्रोसेसिंग के रूप में, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, रेलवे और वायुयान आरक्षण के लिए, चिकित्सा के लिए, रक्षा के लिए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए, संचार, उद्योग एवं व्यापार के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मनोरंजन के लिए, प्रकाशन के लिए, प्रशासन के लिए, डिजिटल पुस्तकालय के लिए। कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है। किसके लिए ज्ञान उपयोगी है? श्रमिकों के लिए, यात्रियों के लिए, अध्यापकों के लिए, इन सभी के लिए ज्ञान इम्पोर्टेंट है। संसार का पहला गणक यंत्र क्या है? पहला गणक यंत्र क्या है? अबेकस। संसार का पहला गणक यंत्र क्या है? अबेकस। अबेकस संसार का पहला गणना यंत्र है। इसका प्रयोग आंकिक गणना करने के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार चीन में हुआ था। अबेकस का निर्माण आविष्कार हुआ था, वो चीन में हुआ, और ये पहला गणना यंत्र है। वैसे भी चीन आगे ही रहता है, तो ये मान लो कि अबेकस संसार का पहला गणना यंत्र है। गणना करने के लिए इसका प्रयोग आंकिक गणना के लिए किया जाता है। आंकिक गणना और आविष्कार तो चीन ने किया था सबसे पहले। फिर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया। किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? एलन एम टूरिंग। देखो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था एलन एम टूरिंग। ठीक है, टे से ट्रॉनिक, एम से एलन से इलेक्ट्रॉनिक, थोड़ा सा ऐसे सेट कर लेंगे ना, याद रहना चाहिए इस एग्जाम के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एलन एम टूरिंग ने किया। टे से ट्रॉनिक, एलन से इलेक्ट्रॉनिक,
ठीक है, इसने किया है। जबकि मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। देखो मार्कोनी, अब जैसे रेडियो है, रेडियो जब चलता नहीं है ना तो क्या करते हैं, मार्कोनी ने क्या रेडियो का आविष्कार किया था। ठीक है, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन, देखो ये तो थोड़ा हमने याद करने की दृष्टि से बोला, रेडियो को चलाने के लिए। तो रेडियो का आविष्कार किया सबसे पहले, तो किसी ने किया, मार्कोनी ने किया। ठीक है, तो अलेक्जेंडर है वो ग्राहम बेल ने। अब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या किया, टेलीफोन का, और एमली बर्लिनर ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया। अब माइक्रोफोन है, तो माइक्रोफोन का किसने किया, एमली बर्लिनर, और टेलीफोन का क्या, अलेक्जेंडर ग्राहम। ठीक है, तो ग्राहम से ऐसे याद रख लो ना, टेलीफोन दूर होता है जैसे बात करने के लिए, तो टेलीफोन कहीं कहीं जगह लगता है ग्राहक आते हैं, तो ग्राहम बेल ने किया। तो एमली बर्लिनर ने माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया, आविष्कार किया। गणितज्ञ एवं कंप्यूटर विज्ञान के अग्रणी की पहचान करें। उन्होंने ऐसी मशीन विकसित की जिससे किसी भी कंप्यूटर एल्गोरिदम के तर्क के रूप का अनुकरण रूपांतरित किया जा सकता है और प्रक्रियाओं के स्वचालन में भी सक्षम है। और इस मशीन को उन्हीं का नाम दिया गया, एलन ट्यूरिंग ने। देखो एलन ट्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था एलन ट्यूरिंग ने, और यही बोला गया है कि कंप्यूटर विज्ञान में अग्रणी पहचान मशीन विकसित की, कंप्यूटर एल्गोरिदम के रूप में तर्क का अनुकरण करती है। अगला है एलन मैथिसन ट्यूरिंग, एक अंग्रेजी कंप्यूटर वैज्ञानिक, गणितज्ञ और तर्कज्ञ और क्रिप्टोनालिस्ट, दार्शनिक और सैद्धांतिक जीव विज्ञानी थे, जो ट्यूरिंग मशीन के साथ एल्गोरिदम और गणना अवधारणाओं का एक रूप प्रदत्त करता था, जिसे सामान्य रूप में कंप्यूटर का मॉडल माना जा सकता है। ट्यूरिंग को व्यापक रूप से सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है। कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली कौन सी है, सॉफ्टवेयर पैकेज, परिचालन पद्धति, रीड ओनली मेमोरी, ये तीनों के से संबंधित है, कंप्यूटर से है, तो क्या हो गया, उपरोक्त सभी। कंप्यूटरों के प्रथम से पंचम पीढ़ी के संदर्भ में कौन सी श्रृंखला सही है, प्रथम से पंचम के रूप में। ये क्वेश्चन है वीडियो 2021 में आया हुआ है, वीडियो 2021 में आया शिफ्ट फर्स्ट के अंदर। तो ये है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले एनिएक, फिर नंबर 2 में ट्रांजिस्टर्स, नंबर 3 में CDC 6600 और VLSI चौथी में, 5वीं में परम। तो इसका आंसर है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, यह पीढ़ियाँ दी हुई है कंप्यूटर की एक दृष्टि में, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार कंप्यूटर में कोई ना कोई पूछा जाता है। देखिए प्रथम पीढ़ी कब से कब, पहले पीढ़ियों के सन देख लेते हैं। प्रथम पीढ़ी आई 1942 से 1955, 1942, देखो याद करने के लिए 1942 से 1955 है, 1942 1955, नंबर 2 1956 से 65, फिर नंबर 3 है 66 से 75, ठीक है, और चौथी है 76 से 89, और पंचमी है 1990 से अब तक। देखिए 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो 1942 है, 1942 से प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर की आ गई थी। उसके बाद 1955 में, 1956 के अंदर 56 से एक साल पहले 1955, 1942 से 1955, दूसरी है 1956, फिर 1965 तक, 56 से 65, फिर 66 से 75, फिर 76 से 89, 76 से 89, फिर 1990 से अब तक। इसके अंदर विशेषता क्या है कि इसके में नंबर 1 हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। पहली पीढ़ी में निर्यात ट्यूब और वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता है। सीमित मुख्य भंडारण क्षमता के रूप में मंद गति के इनपुट आउटपुट व ताप नियंत्रण में असुविधा होती है। इसमें प्रोग्रामिंग भाषा, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, फिर पेरोल प्रोसेसिंग और रिकॉर्ड रखने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें उदाहरण है ENIAC, EDVAC, IBM 650, यूनिवेक फर्स्ट और IBM 701। तो ये उदाहरण भी ध्यान में रखना। हार्डवेयर
नंबर 2 में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। नंबर 1 में निर्वात ट्यूब। नंबर द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में चुंबकीय कोर का उपयोग किया जाता है। मुख्य भंडारण क्षमता में वृद्धि और आकार और ताप में कमी होती है। तीव्र इनपुट आउटपुट और विश्वसनीय और उच्च स्तरीय भाषा जिसमें कोबोल व फोर्ट्रान का प्रयोग किया जाता है। बेंच और रिडंडेंट उपयोग, बिलिंग, पेरोल प्रोसेसिंग, फाइल का अपडेशन। उदाहरण है IBM 1401। देखो IBM 701 था, वो तो पहले में था, और IBM 1401 है वो द्वितीय पीढ़ी के अंदर है। देखो 700 नंबर 701 और नंबर फिर 1401 डबल कर दिया ना, तो डबल कर दिया, द्वितीय पीढ़ी में आ गया। हनीवेल 2200, हनीवेल 200, CDC 1604, CDC 1604। देखो IBM 650 और IBM 701 ये दोनों प्रथम पीढ़ी के अंदर है, और IBM 1401 आते ही द्वितीय पीढ़ी में आ जाएगा। बाकी सारे अलग है, हनीवेल 200, CDC 1604 और PDP 8। तृतीय पीढ़ी के अंदर हार्डवेयर इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया जाता है। देखो पहले में निर्वात ट्यूब, नंबर 2 में ट्रांजिस्टर और नंबर 3 में इंटीग्रेटेड चिप। चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडार के रूप में उपयोग, अधिक लचीला इनपुट आउटपुट, तीव्र छोटे और विश्वसनीय, उच्च स्तरीय भाषा का बहुत उपयोग किया जाता है। रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग, इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, क्रेडिट कार्ड बिलिंग, मार्केट फोरकास्टिंग। IBM सिस्टम, अब देखिए इसमें IBM सिस्टम है, थर्ड के अंदर IBM सिस्टम 360, ठीक है, तो ये 3 सिस्टम है, इसमें सिस्टम आ गया। तीसरी पीढ़ी के अंदर IBM सिस्टम आ जाएगा। PDP 11, अब देखिए PDP 8 था, PDP 8 था वो द्वितीय पीढ़ी में, तो PDP 11 आ गया, वो तीसरी पीढ़ी में आ गया। और NCR 395, ब्रोफ 26500, ये इसके अंदर आ गया। अब चौथी में देखो, ये उदाहरण ध्यान में रखना कि उदाहरण में IBM सिस्टम है वो थर्ड के अंदर है 360, PDP 11 है, NCR वो 395 और ब्रो 26500। चौथी पीढ़ी के अंदर हार्डवेयर माइक्रो प्रोसेसर VLSI। चौथी पीढ़ी के अंदर चौथी में माइक्रो प्रोसेसर और VLSI का प्रयोग किया जाता है, VLSI का प्रयोग किया जाता है चौथी के अंदर। पहले में क्या था, निर्वात ट्यूब, और दूसरी में क्या था, दूसरी में था ट्रांजिस्टर, और तीसरी में था इंटीग्रेटेड चिप, और चौथी में था माइक्रो प्रोसेसर और VLSI, ठीक है। वैसे भी उच्च एवं तथा तीव्र क्षमता वाले भंडारण, भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्र बीच एक अनुकूलता, मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि हुई। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर मिनी कंप्यूटर का आरंभ हुआ। इलेक्ट्रॉनिक फंड और ट्रांसफर, व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग इसमें किया जाता है। IBM PC और XT, इसका देखो IBM फर्स्ट पीढ़ी से चल रहा है, IBM 650 और 701 यह दो प्रथम पीढ़ी में था। द्वितीय पीढ़ी में IBM 1401 और तीसरी पीढ़ी में IBM सिस्टम, और चौथी पीढ़ी में IBM PC XT, एप्पल सेकंड, ठीक है। अगला है पंचम पीढ़ी। पंचम पीढ़ी के अंदर ULSI, SLS, नोटबुक और लैपटॉप का उपयोग पंचम पीढ़ी के अंदर हार्डवेयर के रूप में किया गया। ULSI, SLS और नोटबुक लैपटॉप का उपयोग किया गया। ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण में उपयोग किया गया। इंटरनेट, ईमेल और WWW का विकास किया गया। आकार में बहुत छोटे और तीव्र और उपयोग में आसान, प्लग और प्ले इंटरनेट मल्टीमीडिया का उपयोग करने में। उदाहरण IBM नोटबुक, इसमें देखो IBM नोटबुक है वो पंचम पीढ़ी में आएगा, ठीक है। नोटबुक पेंटियम PC और सुपर कंप्यूटर पंचम पीढ़ी में है। परम, यह पंचम पीढ़ी की उदाहरण है। ये पीढ़ी हमने पढ़ ली। अगला है निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है, अब ये देखिए क्वेश्चन। ENIAC प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, यूनिवेक फर्स्ट है, IBM 701 है, IBM 701 भी है, IBM 701 भी है, IBM 650 भी है इसके अंदर, और यूनिवेक फर्स्ट हो गया,
तो इसमें ये नहीं है PDP 11। अब PDP 11 PDP 8 था वो द्वितीय में था, और PDP 11 किस में था? थर्ड में था, तीसरी पीढ़ी के अंदर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को में उपयोग किए जाने वाले मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या है? अब कंप्यूटर पूछो, देखो, ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक कोरस, सिलिकॉन चिप, वैक्यूम ट्यूब। तो पहली पीढ़ी में तो वैक्यूम ट्यूब था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर विकसित किए गए थे। द्वितीय पीढ़ी देखो, याद रखने के लिए क्या बताया था? 1947 से पहले आ गई थी द्वितीय पहली पीढ़ी। फिर 1942 में आई थी, 1942 से 1955 तक थी पहली पीढ़ी। फिर दूसरी पीढ़ी थी 1956 से 1965 तक, तो 1956 से 1965 तक। और तीसरी थी 1966 से 1975, चौथी थी 1976 से 1989, और पाँचवीं थी 1990 से अब तक। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा IC का जो उपयोग किया जाता है? IC का मतलब इंटीग्रेटेड चिप है, इंटीग्रेटेड चिप। ये तीसरी पीढ़ी में थी। तीसरी पीढ़ी के अंदर इसका प्रयोग किया गया था, IC का। तो ये पूछा क्या है इसमें? SSI, SSI, MSI, LSI और SSL और MSI। देखिए, चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में इसका प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न देखो, वीडियो 2021 में आया वो क्वेश्चन है, पीढ़ियों से कौन सी पीढ़ी में क्या है? ट्रांजिस्टर, VLSI, मशीन लैंग्वेज, परम। अब देखो, परम तो हमने पढ़ा है कि परम पांचवी पीढ़ी में आया था, जो D का तो हो गया 2, ठीक है। अब D के अंदर 2 देखो, पहले D के अंदर 2, D में 2, D में 2, ये रहा D में 2, तो आंसर तो सीधा सीधा निकल गया ये, ठीक है। अगर हम देखें, ये हमें एक का पता था परम का, ट्रांजिस्टर का हमें पता है। ट्रांजिस्टर देखो, पहले में निर्वात ट्यूब थी और नंबर 2 में ट्रांजिस्टर थी, नंबर 2 में ट्रांजिस्टर थी, तो दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर। तो A का क्या हो गया? 3। ऐसे भी कर सकते हैं, सभी का लगा लेते हैं। अब 2 B का क्या है? 1, VLSI, ये क्या हो गया? B का 1, चौथी पीढ़ी के अंदर आई। और पांचवी में मशीनी लैंग्वेज थी, वो पहली पीढ़ी के अंदर थी, ठीक है। अगला प्रश्न, IBM 1401। अब IBM 1401 आप कैसे बोल सकते हैं भाई? IBM 701 किसमें था? पहली पीढ़ी के अंदर। और IBM 1401 कौन सी पीढ़ी में था? दूसरी पीढ़ी के अंदर, ठीक है। ऐसे किसी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग में लाया गया था? किस पीढ़ी में लाया गया था ट्रांजिस्टर? पहली में था निर्वात ट्यूब, दूसरी में था ट्रांजिस्टर, और तीसरी में था इंटीग्रेटेड चिप, और चौथी में था माइक्रो प्रोसेसर VLSI, और पंचमी में था ULSI, SLS, नोटबुक, लैपटॉप। ये था पंचम पीढ़ी के अंदर। तो इसके अंदर था द्वितीय ट्रांजिस्टर का प्रयोग दूसरी पीढ़ी के अंदर किया गया था। ये भी 2021 में आया वीडियो के पेपर में, और ये भी देखो 2021 में आया वीडियो के पेपर के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब की जगह सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। अपेक्षाकृत हल्के और छोटे और कम विद्युत खपत करने वाले थे। ट्रांजिस्टर एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है जो अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन और जर्मेनियम G से बना होता है। ENIAC कंप्यूटर कौन सी था? ENIAC तो प्रथम पीढ़ी का था। ENIAC हो गया, एडवेक हो गया, IBM 650, यूनिवेक फर्स्ट और IBM 701। वर्ष 1946 में निर्मित ENIAC, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, सामान्य उद्देश्य के लिए बनाया गया प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था जिसमें वॉल्व का प्रयोग किया गया था। ENIAC में 17468 वॉल्व लगे थे। ये अंकों का भंडारण करने के लिए 10 स्थितीय रिंग गणक का प्रयोग करता था। प्रत्येक अंक 36 निर्वात ट्यूबों का इस्तेमाल करता था, जिसमें 10 दोहरे ट्रायोड होते थे। नेपाल में पहला प्रस्तुत किया गया कंप्यूटर का नाम क्या है? नेपाल के अंदर पहला प्रस्तुत किया गया कंप्यूटर का नाम क्या है? देखिए, नेपाल में पूछा है, नेपाल में IBM 1401 नेपाल का पहला पेश किया गया पहला कंप्यूटर IBM 1401 दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर था। ये देखिए, दूसरी पीढ़ी में हमने पढ़ा है ना, 1401 IBM 1401 है, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। ये नेपाल में पेश किया गया था पहला कंप्यूटर था, जिसे सरकार ने 1972 की जनगणना के लिए लीज पर लिया था। 1972 में नेपाल 2028 BS, ठीक है, 2028
2028 BS की जनगणना के लिए एक कंप्यूटर लाया था। यह कंप्यूटर किसका था? यह प्रश्न अभी पूछा 2024 के अंदर। किसका था यह कंप्यूटर? यह था तृतीय पीढ़ी के अंदर था, द्वितीय पीढ़ी के अंदर, नेपाल का दूसरी पीढ़ी के अंदर था ये 2028। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। चौथी पीढ़ी के अंदर देखो, चौथी पीढ़ी के अंदर निर्वात ट्यूब तो फर्स्ट के अंदर है, ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में है, IC चिप है वो तीसरी पीढ़ी के अंदर है, ठीक है। और सूक्ष्म संधारणी क्षेत्र है, सूक्ष्म छोटों की बात करें, छोटे बहुत छोटे तीव्र और उपयोग में आसानी से अलग, ये होता चौथी पीढ़ी के अंदर था, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था चौथी पीढ़ी के अंदर। अगला प्रश्न है चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी देखिए, चौथी पीढ़ी का काल था 1976 से 1989। देखो अब ध्यान से देखिए कि पहली पीढ़ी था 1942 से 1955, दूसरी 1956 से 1965, फिर 1966 से 1989, 1989 से 1900 कितना हो गया 90, यहाँ से शायद थोड़ी मिस्टेक हुई है, 76 था, 1976 देख लेते हैं, थोड़ा पीछे गलत नहीं होना चाहिए बस। 1966 से 1975 है, 1966 से 1975 हो गया, 1966 से 1975, ये 1975 से 1989, फिर 1990 से अब तक, ठीक है। तो चौथी पीढ़ी के अंदर कंप्यूटर का काल है वह 1976 से 10 साल का अंतर है। देखिए 56 से 66 होता 10 साल हो जाते, ठीक है, एक कम है। फिर 66 से 76 होता 10 साल हो जाते, एक कम है। 76 से 89 हो गया, 90 से शुरू हो गया। चौथी पीढ़ी कंप्यूटर का काल 1976 से 1989। इस समय में कंप्यूटर के LSIIC की जगह VLSI और ULSI का प्रयोग आरंभ हुआ। इसमें एक चिप में लगभग लाखों चीज़ों का संग्रहित किया जा सकता है। VLSI तरीके उपयोग में माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण होने लगा था, कंप्यूटर का आकार कम हो गया और क्षमता बढ़ने लगी। कंप्यूटर का प्रथम पीढ़ी में VLSI तकनीक को किस तरह तकनीक में परिवर्तित किया गया था? ULSI का पूरा नाम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड है। प्रथम पीढ़ी में VLSI तकनीक को परिवर्तित कर उपयोग में लिया गया और VLSI की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हजारों सर्किटों को एक चिप में जोड़कर एकीकृत सर्किट